तो जो हमारा टॉपिक बाकी था इस हवाले से, स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है सर। ओके। ओके, कोई भाई कह रहे थे स्क्रीन नहीं आ रही। चले ठीक है। अच्छा, हम ना जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारा वास्ता फॉरेक्स में जो है ना वो अ, हमने बाकी सारी करेंसीज को देख लिया था कि हमारे कौन कौन से करेंसीज हैं, कौन कौन से करेंसी पेयर्स हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जी हम जब फॉरेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम गोल्ड को भी ट्रेड कर रहे होते हैं, सिल्वर को भी ट्रेड कर रहे होते हैं, हम ऑयल को भी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को वैसे तो जो है ना बारी बारी पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी जो है ना एक मेजर क्वेश्चन था कि क्रिप्टो को भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं, बीटीसी को भी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से भी जो है ना कुछ डिस्कशन हो जाए। तो ये करेंसीज के हवाले से, क्योंकि ये भी करेंसीज में आती है, कमोडिटीज एनर्जीज को हम बाद में देख लेंगे। तो मैंने इस टॉपिक को जो है ना उसके साथ इंक्लूड किया, फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्सेस क्रिप्टो करेंसीज को। अगर हम इनकी बात करें, क्योंकि हम सब लोग जो है वो इनको देख रहे होते हैं, इनकी ट्रेडिंग चल रही होती है 24/7, ये भी ट्रेड होती हैं। तो कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो इनको अलाउ भी करते हैं कि आप सैटरडे संडे जो है ना, जिस तरह एक्सनेस है, तो आप सैटरडे संडे भी जो है ना इनको ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इनको भी देख लेते हैं कि इनकी क्या वैल्यू है फॉरेक्स में। एक्चुअली हम क्रिप्टोज के हवाले से नहीं देख रहे। अगर कोई बंदा इस तरह से समझे ना कि क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से देख रहे हैं हम, तो इस तरह से नहीं। हम वैसे तो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन हम वो सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड होती हैं, फॉरेक्स के लिहाज से ट्रेड होती हैं। वो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके सारे फंडामेंटल्स और फिनोमेना वो अलग से हैं, और इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अभी के लिए जस्ट आप इनमें डिफरेंस देख लें कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये थोड़ा सा रिसेंट फिनोमिना हुआ है इस यूनिवर्स के अंदर। अभी जो है लोग क्रिप्टो करेंसीज में आना स्टार्ट हुए हैं पिछले कुछ सालों में। और क्या कहते हैं इसमें, इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो बड़ी विल्ड और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। यानी कि आप इनको मोस्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली ये ज़्यादातर जो है ना वो मैनिपुलेटेड करेंसीज होती हैं। ये किसी एक कंपनी की या किसी एक इंस्टीट्यूशन की करेंसीज हैं, जो ज़्यादातर इनमें 99% करेंसीज हैं। एक्चुअली क्रिप्टो को कहा तो यही जाता है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आई है। तो हमने जिस तरह वो पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, कि जी ये डिसेंट्रलाइज होती हैं। लेकिन 99% जो करेंसीज हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड हैं। अभी आपने रिसेंट देखा होगा लूना के साथ क्या हुआ। ठीक है, इसी तरह शिप कॉइन है, उसके साथ क्या हुआ, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जाके फिर से डंप हो गया। इसी तरह बिटकॉइन के साथ जो है वो 70,000 से दोबारा 20,000 पे आ गया। तो ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड करेंसीज होती हैं। बिग वेल्स जो हैं, बड़ी मछलियां जो हैं वो इनके अंदर आती हैं, आके लोगों को बरगलाती हैं, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाती हैं। पैसा इन्वेस्ट करवाने के बाद जो फिर हैवी सेलिंग करती हैं, और हैवी सेलिंग जब होती है तो लोग फिर फेयर में आ जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं। और फिर खौफ में आके वो अपनी जो है ना वो सस्ती कीमतों में जो है ना वो अपनी चीजें सेल कर देते हैं। एक्चुअली ये एक फिनोमिना बनाया गया हुआ है क्रिप्टो को। मैं दूसरे लफ्जों में अभी के लिए ये कहता हूँ, हाँ इन फ्यूचर बहुत चीजें इसमें भी अच्छी आ जाएंगी। अभी के लिए ये कहता हूँ कि गरीब लोगों का पैसा अमीर लोगों की जेबों में लेके जाने का जो अमल है ना वो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, दूसरे लफ्जों में। अच्छा, इसमें जो है वो ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं, ज्यादातर जो लोग क्रिप्टो में आते हैं, वो कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं होते। वो बहुत ही जो है ना, अभी जिस तरह पाकिस्तान में बाइनेंस पे अरूज चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ टाइम्स में, खास करके जब से ये कुछ कंपनीज आई थी ना वो प्रॉफिट शेयरिंग वाली, HFC थी, HT फॉक्स और इस तरह की जो कुछ कंपनीज आई थी, तो वहां से लोगों वो उन उन कंपनीज ने बाइनेंस को पिच किया था लोगों में। और फिर लोगों को समझ आया कि जी बाइनेंस पे भी ट्रेडिंग होती है, और फिर बहुत ज्यादा मिकदार में जो है ना लोगों ने बाइनेंस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ओ भाई, ये क्या कर रही जा रहे हो यार, खुदा दा खौफ करो।
तो इस वजह से जो है ना बाइनेंस पे काफी ज्यादा लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, लोगों को समझ आना शुरू हो गया जी ये भी क्रिप्टो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो भी ट्रेडिंग की ही एक टाइप है, और इस पे लोग आस्ता आस्ता शिफ्ट होना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग अभी भी इस पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग इसको जस्ट एक एक्सचेंज के तौर पे जो है ना वो यूज कर रहे हैं कि वो डॉलर्स की जो बाइंग सेलिंग है वो करते हैं यूएसडीटी की, और बहुत सारे लोग इस पे ट्रेडिंग भी करते हैं। तो जो ज्यादातर लोग इसमें आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए वो नए होते हैं मार्केट के अंदर, उनका कोई फॉरेक्स में क्रिप्ट या स्टॉक्स में या इस तरह की किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इनके अंदर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो फिर वो जब वो लोग आते हैं तो उनका पैसा जो है ना वो बड़ी मछलियां जो ऊपर बैठी हुई हैं जो उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलती हैं और अपनी जेब में ले जाती हैं। जब जब बिटकॉइन जो है वो 70,000 पे जा रहा था, 69 पे जा रहा था, वहां पे एक मोनोपोली फैलाई गई, ये 1 लाख तक जा रहा है, 1.5 लाख तक जा रहा है, तो ठीक है वहां पे लोगों ने क्या किया, बिटकॉइन खरीद के रख लिया। अब बिटकॉइन लोग खरीदना शुरू हो गए जी, ज्यादा से ज्यादा मिकदार में लोगों ने कहा जी अब बिटकॉइन 1 लाख पे जा रहा है तो 1.5 लाख पे जा रहा है, 1.5 लाख पे जाएगा तो हमारी अमाउंट डबल हो जाएगी। तो हुआ क्या कि वो 70,000 थे बिटकॉइन जो है वो धड़ाम 20,000 पे। अब उस दौरान क्या वो जितने भी वो इन्वेस्टर्स थे जब उनका पैसा वो जिन्होंने 70,000 पे इन्वेस्ट किया था, कोई 50,000 पे निकल गया, कोई 60 पे निकल गया, कोई 40 पे निकल गया, जो बेचारे बचते थे वो भी फेयर के मारे, इस डर के मारे कि कहीं पे ये डीलिस्ट ही ना हो जाए, तो ये जो है वो 20 पे निकल गया, कोई 25 पे निकल गया, कोई तो फिर यहाँ से जो है जब ये मार्केट नीचे गिरेगी, जब अपने एंड पॉइंट तक जाएगी वहां से फिर वेल्स जो है बड़ी मछलियां जो है वो इनको बाइंग स्टार्ट करेंगी इनकी। तो इनको जब ऊपर लेके जाएंगे, जब ये पीक पे जाएंगे फिर एक मोनोपोली खड़ी कर दी जाएगी। जब बिटकॉइन देखे ना, जब बिटकॉइन गया था 70,000 या 65,000 पे, तब एक मोनोपोली खड़ी हुई थी पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। हर बंदा जो है वो बिटकॉइन बिटकॉइन कर रहा था क्योंकि उसकी प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी थी, तो वहां पे लोगों को एंटर करवाया गया। और अभी देखें मार्केट में प्राइसेस जो है वो बिटकॉइन की बहुत नीचे आ चुकी हैं, बहुत सस्ता हो गया बिटकॉइन। तो अभी जो है वो कोई भी बंदा उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा, अभी कोई भी बंदा नहीं कहता कि जी बिटकॉइन बहुत सस्ता हो गया, अब जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करवाई जाए। तो इस तरह की जो मिनोपलीज हैं वो करवा के जो है वो लोगों का पैसा, जो शरीफ लोग हैं गरीब लोग हैं उनका पैसा जो है ना वो अमीरों की जेबों में जाता है। तो इस सिचुएशन में हम इस मार्केट को, वैसे मैं भी यही कहता हूँ कि फुल मैनिपुलेटेड मार्केट है। इस मार्केट के अंदर अगर आप जाएं तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, एक अच्छा नॉलेज हो इस मार्केट का, जो भी कॉइन आप लेना चाहें उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं, उसके फंडामेंटल्स को देख के जाएं, उसके प्रोजेक्ट्स को देख के जाएं, उसकी कंपनीज को देख के जाएं वो किस कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो ये सारी की सारी एक इसमें प्रॉपर रिसर्च है। तो इंशाल्लाह हम 1-2 क्लासेस में उसको भी कर लेंगे कवर आप, अगर हमारे पास टाइम बचा तो बच जाएगा। उम्मीद है, हमारा काफी लंबा कोर्स है तो टाइम तो हम निकाल ही लेंगे कोर्स में। तो ये चीजें जो है वो फॉरेक्स में भी ट्रेड हो रही हैं। तो कोशिश किया करेंगे अगर आप इस तरह की कोई भी बिटकॉइन को या कोई भी करेंसी को ट्रेड कर रहे होते हैं फॉरेक्स के अंदर भी, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज किया करें और छोटे टाइम फ्रेम्स को लेकर चला करें इसको ट्रेड करने के लिए। बड़े टाइम फ्रेम्स पे इसको होल्ड ना किया करें क्योंकि ये किसी भी साइड पे किसी भी टाइम पे जा सकता है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड किया करें अगर आप इन करेंसीज को ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये इनकी वापसी नहीं होती, बहुत मुश्किल से ये वापस आते हैं, ये बहुत लंबे लंबे सफर होते हैं इनके जो इन्होंने तय करने होते हैं, और फिर ये सालों साल जो है ना ये इसी। मेरी वॉइस कम आ रही है, कोई बंदा कह सकता है? ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, ओके। अच्छा सर, अब क्या सीन है बिटकॉइन का? बिटकॉइन में अभी छोटी छोटी बाइंग करना स्टार्ट कर दें, छोटी छोटी बाइंग, ज्यादा बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, छोटी छोटी करके ना बाइंग्स करना स्टार्ट कर दें। अभी और डिप्स देगा तो जैसे ये डिप्स डिप्स मारता जाएगा तो जो है ना आप लोग जो है वो इसको बाय करते जाएं बिटकॉइन को। अगर कोई इसको करना, ये मेरी कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है, एक चीज को हमेशा याद रखें, यहाँ पे मैं जब भी बात कर रहा होता हूँ अगर मैं किसी ब्रोकर के अगेंस्ट कोई बात करूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी ब्रोकर के साथ कोई दुश्मनी है। अगर मैं किसी ब्रोकर के हक में बात करूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मैं ब्रोकर से कोई पैसे ले रहा हूँ या वो मेरा सेशन स्पॉन्सर्ड कर रहा है, ठीक है। और या अगर मैं किसी कंपनी के मुतल्लिक बात करूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी वैसी ही होगी, वो मेरी अपनी एक ओपिनियन होती है। इसी तरह अगर मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन को थोड़ा थोड़ा ले लें, ये मेरी एक अपनी राय है, ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो लिहाजा कोई भी बंदा कल को ये क्लेम ना करे कि जी हमने जो है ना वो फाइनेंशियल एडवाइस मिली थी तो हमने कर लिया। तो ऐसा पाकिस्तान में पहली चीज ये है कि पाकिस्तान का जो लॉ है, जो कानून है, वो हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम फाइनेंशियल एडवाइस दें। ये जितने भी सिग्नल्स और जितनी भी सर्विसेज ये इस तरह की चलती हैं सारी इलीगल सर्विसेज हैं।
तो कोशिश यही होती है कि हम इन सारी चीज़ों से हट के जो है ना वो आप लोगों को अपनी राय से सिर्फ आगाह ही दे दें कि जी हमारी ये राय है। बाकी हम सर्विसेज या कोई भी फिनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते किसी को भी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन अभी करने का जी, कर लें आसिफ भाई, कर लें। अच्छा सर, ये जो क्रिप्टो में लड़के काम करते हैं ना, इनमें अक्सर यानी कि ये वाली राय पाई जाती है कि ये बियर मार्केट है, ये बुलिश मार्केट है। तो ये कहते हैं कि 4 साल तक जो है ना बियर मार्केट चलेगी, उसके बाद जो है बुलिश मार्केट आएगी। तो ये वाला क्या कंसेप्ट है इनका? ये इसमें बी है कोई हकीकत या बस ऐसे ही अपने अंदाजे हैं? है, ये अंदाजे ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसको बेर रन और बुल रन कहते हैं। ठीक है, अभी मार्केट बेर रन में है, फिर मार्केट बुल रन में है। तो एक्चुअली ये हिस्टोरिकल फिंगरप्रिंट्स को देखते हुए वो अपनी एक राय कायम करते हैं। ये फलां साल में इस तरह हुआ था, फिर 4 साल ये कुछ नहीं हुआ, फिर ये हुआ, फिर 4 साल कुछ नहीं हुआ, फिर ये हुआ। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप जो है वो अपना ट्रेड प्लान ज़रूर कर सकते हैं कि जी एक्सपेक्टेशंस ले सकते हैं मार्केट में, लेकिन ऐसा होगा ये कंफर्म नहीं है कि इसी तरह से होगा। क्योंकि अगर इसी तरह से होता जाए कोई भी चीज़ें, मार्केट जो है ना ये अब कभी भी अपने क्लियर फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ती पीछे, कभी भी कुछ भी ये क्लियर नहीं छोड़ती। तो बहुत ज्यादा इसमें बुजीनेस होती है। तो अगर ये इतना ही क्लियर मार्केट चलने लग जाए तो फिर तो हर बंदा प्रॉफिट में ही ना आ जाए। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है कि इनको सिर्फ आप अपने एनालिसिस के लिए या ट्रेड प्लान के लिए इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। वकार दका ने, अब वो मैं वो लफ्ज बोलना नहीं चाहता कि वो लगाया हुआ लोगों को। और कोई बात नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का कोई लेन देन नहीं होता किसी भी चीज़ में। ये जस्ट लोगों ने अपनी ही स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। तो अगर कुछ ज़्यादा ही है तो वकारदका को पैसे दे के उसका ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना वो कर लें, चेक कर लें ये कितनी कारआमद होती है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। ये पिछले कुछ सालों से, अभी हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से जो है ना ये मेन स्ट्रीम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसका हिस्सा बन चुकी हैं। टोटल करेंसीज की बात करें, ये तकरीबन 5,000 से ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ट्रेड की जाती हैं। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये $201 बिलियन बनता है इनमें। और उसके बाद जो है अगर सबसे बड़ी जो अगर हम करेंसी की बात करें तो वो बिटकॉइन है। और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $128 बिलियन है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है वो इथीरियम है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 19.4 बिलियन डॉलर है। और थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी जो है वो रिप्पल है, और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 8.22 बिलियन डॉलर है। तो उसके बाद अगर हम क्रिप्टो ट्रेडर्स की बात करें तो दुनिया में तकरीबन जो है वो 43 मिलियन क्रिप्टो ट्रेडर्स मौजूद हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15.3 मिलियन क्रिप्टो ट्रेडर्स सिर्फ अमेरिका में पाए जाते हैं, यानी कि जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसका तकरीबन 40% जो हिस्सा है, 35 to 40% हिस्सा जो है वो सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद देखें तो 11.3 मिलियन, 11.3 मिलियन जो है वो क्रिप्टो ट्रेडर्स यूरोप में पाए जाते हैं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर बात करें तो फ्यूचर्स के अंदर जो है वो 8.8 ट्रिलियन जो है इसका टोटल 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में हुआ था। तो अगर आप इसको फॉरेक्स के साथ कंपेयर करें तो फॉरेक्स के एक साल का जो टर्नओवर होता है वो तकरीबन 2400 समथिंग जो है वो ट्रिलियन डॉलर्स होता है। 6.6 ट्रिलियन डॉलर तो एक दिन का है, यानी कि जितना इसके चार चार माह में हुआ है फॉरेक्स उतना सिर्फ एक दिन में कर लेती है। तो इतनी बड़ी है फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट से। तो क्रिप्टो अभी नई मार्केट आई है, हाँ इसके अंदर आस्ता आस्ता लोग आना शुरू हुए हैं, तो अभी आस्ता आस्ता आना शुरू होंगे। तो फिर मे भी ये कुछ डिसेंट्रलाइज हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। ये अभी तक वैसे ही है जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज चल रही थी। स्टॉक एक्सचेंजेस भी फिर भी कुछ कहीं ना कहीं हद तक रेगुलेटेड होती हैं। ये जो क्रिप्टोज हैं ये कहीं किसी भी तरह से जो है ना वो रेगुलेटेड नहीं होती। मतलब रेगुलेशन शो लाजमी करवाए जाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो है वो रेगुलेटेड नहीं होती। ये 99% जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड्स हैं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जो है ना वो की जाती हैं। तो अगर हम बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस जो है वो सबसे बड़ी एक्सचेंज है क्रिप्टो के लिहाज से। तो उसका अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें, ये तकरीबन $2 बिलियन जो है वो
इसमें 2019 में जो है वो इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ डेली का $2 बिलियन, $2.852 बिलियन। ठीक है, और अगर हम इसके यूजर्स की बात करें तो अभी तक ये तकरीबन 15 मिलियन जो है वो इसमें यूजर हैं, 15 मिलियन जो है वो इसमें यूजर हैं, 15 लाख। ये 15 लाख नहीं, 1 लाख, सॉरी 1.5 करोड़, 15 मिलियन। ये हो जाएगा हमारा 100,000 मिलियंस, तो 15 मिलियन जो है वो इसके अंदर यूजर मौजूद है। तो मोस्ट पॉपुलर करेंसीज की बात करें तो पॉपुलर करेंसीज में हमारे पास BTC यूएसडी आता है, इथेरियम आता है, रिपल आता है, ये डॉलर के अगेंस्ट ही ट्रेड होते हैं। तो ये सारी करेंसीज जो है BTC, इथेरियम, रिपल और LTC जो है वो हमारी मेजर करेंसीज आती हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो हमारा, बल्कि एक पूरे का पूरा पोर्शन था, वो आज हमारा एंड हो गया है। तो अभी यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन बनता है तो वो बता दे। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है हमारे पास, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं?